उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने 723 लाख रुपए की कीमत से तैयार हुए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन एक सामान्य वेरिएंट है जिसको लेकर किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार हर तरह की स्थिति से निपटने में सक्षम है। उत्तर प्रदेश में पीपी मॉडल पर नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश सरकार के पास 16 से 17 एप्लीकेशन आ चुकी हैं, जिसके तहत एंटरप्रेन्योर अपनी जमीन और अपना भवन तैयार करेंगे। पीपी मॉडल पर बनने वाले मेडिकल कॉलेज को लेकर सरकार द्वारा आवेदनों की छंटनी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि महाराजगंज और संभल के लिए पीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो चुके हैं। 100 KLD की इसकी क्षमता है और इसके पानी को रिसाइकिल किया जा सकता है। इसका पानी गार्डनिंग के लिए यूज़ हो सकता है। जो 723 लाख रुपए तो इसका प्रोजेक्ट कास्ट है और 20 लाख रुपए पर ईयर का इसका मेंटेनेंस भी है। तो इसमें इन लोगों को मेंटेनेंस की भी जिम्मेदारी 5 साल के लिए दी गई है कि 5 साल तक इस प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस भी करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे NMC के नॉर्म्स हैं या NGT के नॉर्म्स हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए और यहाँ की आवश्यकता और उपयोगिता को देखते के लिए ये सबसे ज़्यादा आवश्यक था। इसलिए इसको बहुत कम समय में इसको पूरा किया गया और ये मेडिकल कॉलेज के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तक 16-17 एप्लीकेशंस आई हैं। कुछ लोगों ने एक के अतिरिक्त भी स्थान पर मांगा है और उसकी स्क्रूटनी चल रही है। कई जैसे महाराजगंज है, कासगंज है या संभल है, इन पर लगभग फाइनल हो चुका है। बाकी की स्क्रूटनी चल रही है कि हम उनसे निगोशिएट भी करेंगे कि जो लोग आएंगे, क्योंकि हमारा A मॉडल B मॉडल में ही हम अभी प्राथमिक रूप से देना चाहते हैं कि जिसमें लैंड भी एंटरप्रेन्योर की हो और बिल्डिंग भी उन्हीं की, क्योंकि हम ख़ास तौर से इसी प्रकार से प्रोजेक्ट करेंगे उनको। और हर महीने अभी वो योजना बंद नहीं हुई, हर महीने अभी वो खुली हुई है। कोई भी एंटरप्रेन्योर आ सकता है, उसमें अप्लाई कर सकता है। कुछ लोगों से बातचीत भी हुई है, इसलिए वो चल रहा है और मैं समझता हूँ कि वो जल्दी मूर्त रूप लेगा। संसदीय समिति ने कहा कि राज्यों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर बजट का महज 25% पैसा ही खर्च किया है। इस सवाल पर कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार बेटियों के लिए पहले से कहीं ज्यादा योजनाएं चला रही है, जिसमें बेटी के पैदा होने पर सुमंगला योजना के तहत लाभार्थी को योजना का लाभ मिलता है। इतना ही नहीं, सरकार बेटी होने पर लड्डू बांटने का कार्यक्रम भी चला रही है। साथ ही बालिग होने पर अलग अलग योजनाओं से बेटी पर बजट का पैसा खर्च किया जा रहा है। सरकार इसके अलावा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भी बेटी की शादी पर 51,000 रुपए खर्च कर रही है। ऐसा है, हम तो अलग से भी कई योजनाएं चला रहे हैं। बेटी बचाओ के साथ साथ हम जो बेटी पैदा करते हैं उनको कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से उनको 6 चरणों में 15,000 रुपये हम दे रहे हैं। जब पैदा होती है तो 2,000। आप खाली लड़के पैदा करने में लड्डू बांटते हैं, हम लड़की पैदा करने में भी लड्डू बंटवाने के तैयार। तो इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 6 चरणों में उसकी पैदाइश से लेकर और उसके बालिग होने तक ये इंतज़ाम है। उसके बाद उसके लिए स्वयं सहायता समूह है, उसके जॉब के तमाम अपॉर्चुनिटीज़ खुली हुई हैं। जब शादी लायक हुआ तो वो सामूहिक विवाह योजना है, उसमें 51,000 रुपये हम दे रहे हैं। तो हर प्रकार से महिलाओं के प्रति और ख़ास तौर से कन्याओं के प्रति हम ज़्यादा संवेदनशील हैं। ओमिक्रॉन जो है उसके बारे में इस पर एक्सपर्ट ओपिनियन यह है, WHO ने भी कहा है और हमारे स्टेट की जो एक्सपर्ट कमेटी है उन्होंने इस बात को कहा है कि न तो ये बहुत ज़्यादा डेडली है और न ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये एक इट इज़ ए माइल्ड वेरिएंट
और बहुत ज़्यादा वैसा वो है, तो इसमें ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, पैनिक क्रिएट करने की बात नहीं है। सावधानी की बात तो है कि हम सावधान रहें, और उसी के लिए मास्क और डिस्टेंसिंग की बात की जाती है। जो सरकारी गाइडलाइंस हैं उसका पालन करें, सब ठीक रहेगा। कोई दिक्कत नहीं।